आज गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी है, तो गीता जी के उसी भाव से कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कह रहे हैं, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्म अपनी जगह ठीक हैं, पर जब सब धर्मों से व्यक्ति ऊपर उठ जाए अथवा बहुत सारे धर्मों का पालन न कर पाए तो क्या करे। देखो दो अवस्थाएं हैं, एक तो सारे धर्मों से ऊपर उठ जाए, दूसरा उन धर्मों का पालन नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करे। बोले कोई धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है तो एक ही धर्म निभा ले। कौन सा? शरणागति का धर्म, भगवान के शरणागत हो जाए। अथवा जिसने सारे धर्मों को ठीक से निभा लिया और अब वह उनसे ऊपर उठना चाहता है तो क्या करे। बोले अब सब धर्मों को छोड़ करके भगवान के शरण रूपी धर्म शरण में आ जाए। शरणागत धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। भगवान ने जीवों के कल्याण का विचार किया कि जीवों का कल्याण कैसे हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप हैं तो बड़े श्रेष्ठ, लेकिन सुलभ नहीं है, ये एक समस्या है। अब कोई चीज बहुत श्रेष्ठ हो पर हमें सुलभ ना हो तो हमारे किस मतलब की। चाहे जितनी बढ़िया कोई वस्तु बनी रहे, हमें प्राप्त ही नहीं है तो हमारे किस काम की। तो प्रभु आप हैं तो बड़े श्रेष्ठ अद्भुत, पर आप जन सामान्य को प्राप्त नहीं है, हर किसी को सुलभ नहीं है, तो आप अपने आप को थोड़ा सुलभ बनाइए, ज्यादा कठिन मत बनिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपने आप को जानने के लिए वेद को प्रकट करता हूं। तो भगवान के श्वास से वेद प्रकट हो गए ताकि लोग भगवान को जान सकें। जो किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता उसको जानने के लिए वेद भगवान प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने कहा इन वेदों की भाषा कौन समझ पाएगा, थोड़ा और सरलीकरण करिए। तो भगवान ने एक ही वेद को व्यास रूप में प्रकट होकर के 4 रूपों में विभक्त कर दिया। 4 वेद हो गए। अब ठीक है, अब तो जिसकी ऋग्वेद में रुचि हो ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद में रुचि हो यजुर्वेद पढ़े। अलग अलग शाखाओं के अलग अलग आचार्य होते हैं, अलग अलग वेदों के अलग अलग आचार्य होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, भगवान बात तो आपकी ठीक है कि आपने अपना सरलीकरण किया है, लेकिन वेदों का भी तो अधिकार हर किसी को नहीं है। सब कोई वेद को समझ नहीं पाएंगे तो उन लोगों का कल्याण कैसे होगा जो वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते। तब भगवान ने और अधिक कृपा करुणा करके अपनी सहजता को और ज्यादा बढ़ाते हुए, अपनी सुलभता को और बढ़ाते हुए भगवान ने महाभारत जैसे ग्रंथ को प्रकट करवाया, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं और बड़ा अद्भुत वह ग्रंथ। उसमें सारी बातें खोल के रख दी कि वेदों के भाव क्या है, वेदों के अर्थ क्या है, वेदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, जीवन में क्या करणीय है, क्या नहीं करना है, वो सारी बातें महाभारत में लाके स्थापित कर दिया। अब ठीक है, अब तो बहुत सरलीकरण हो गया, अब लोग मुझे जान जाएंगे, कोई भी पढ़ सकता है। साधारण मनुष्य, छोटी बुद्धि वाले उसको कैसे समझेंगे। और थोड़ा कम करिए ना। भगवान ने 18 पुराणों को प्रकट करवाया। 18 पुराण, फिर 18 पुराण, पहले 18 पुराण वेदों को कराया, पर वेदों के बाद 18 पुराणों को कराया। 18 पुराणों के बाद महाभारत को कराया। और महाभारत को कराने के बाद भी लगा कि अब इसमें भी कुछ और सरलीकरण हो जाए। तो भगवान ने कहा पूरी महाभारत पढ़ने में ना आए, पूरी महाभारत पकड़ने में ना आए, तो केवल इसमें जो 700 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के नाम से हैं, जो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, तो पूरे महाभारत के 1 लाख श्लोक कोई ना समझ पढ़ पाए, तो वो केवल श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के जो 700 श्लोक हैं कृष्ण अर्जुन संवाद के, जो भगवद गीता के नाम से हैं, उनका आश्रय ले ले, उसका काम बन जाएगा, उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मेरे को वो जान जाएगा। इसीलिए गीता जी के संदर्भ में कहा गया है, एकम गीतम देवकी पुत्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अनेक शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने भगवद गीता को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपने भागवत पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, सारे ग्रंथों को आपने पढ़ लिया। यदि आपने अकेले भगवद गीता को पढ़ लिया
भगवत गीता बहुत विलक्षण अद्भुत है। दुनिया में कोई किसी भी विचारधारा का व्यक्ति, जो धार्मिक आस्तिक लोग हैं या जो विचारक हैं, चिंतक हैं, वो अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की फिलॉसफी है, अलग अलग प्रकार के विचार हैं, पर जिस भी विचार का व्यक्ति होगा, किसी भी फिलॉसफी को मानने वाला होगा, वो श्रीमद् भगवत गीता का विरोध कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ग्रंथ है जो सारे विश्व के दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। सारे विश्व के जितने भी दार्शनिक हैं, विश्व में जितने भी विद्वान कहे जाने वाले लोग हैं, वो चाहे क्रिश्चियनों में हो और धर्मों में हो, पर श्रीमद् भगवत गीता का विरोध कोई नहीं कर पाया, क्योंकि भगवत गीता एक अद्वितीय और अखंड तत्व है, अद्भुत है, विलक्षण है। सबने गीता जी को स्वीकार किया है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो अनेक देशों में जाकर के वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गीता जी भेंट भी करी है, खूब गीता जी भेजी है कि भाई विश्व में गीता जी जाए। इस्कॉन नाम की जो संस्था है, उसके माध्यम से भी विश्व में खूब भगवत गीता का प्रचार हुआ है। और हमारे अनेक ऐसे महापुरुष और संत हुए हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाया है। और सारे विश्व के लोग श्रीमद् भगवत गीता को आदर सहित मानते हैं कि भाई भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। गीता प्रेस का योगदान तो बड़ा विलक्षण है। वो तो पूरा ही मान लीजिए शास्त्र अवतार है, जिन्होंने पूरे हमारे वांग्मय जो पूरे शास्त्र हैं उनको सुरक्षित करने का, संरक्षित करने का, व्यवस्थित करने का काम जो भगवान ने गीता प्रेस के माध्यम से कराया है, वो बड़ा ही अद्वितीय है। गीता प्रेस ने सारी दुनिया में गीता जी को भिजवाया। गीता प्रेस ने घर घर तक, जन जन तक, आप देखेंगे कि और प्रेसों की पुस्तकें, जैसे यहां कल रखी थी गीता जी, आज नहीं है, तो इतना बड़ा कोई ग्रंथ है, आप और किसी प्रेस में लेने जाए, रामचरितमानस रखे ना आपके, तो और किसी प्रेस में आप इतना मोटा ग्रंथ लेने जाएंगे 400-500 रुपए से कम नहीं आएगा, जैसे ये श्री रामचरितमानस है। अब इतने बढ़िया पेपर में, इतनी अच्छी प्रिंटिंग में, आप बाहर कहीं दूसरी प्रेस का कोई भी, हम किसी प्रेस का यहां विज्ञापन करने नहीं बैठे हैं, हम गीता प्रेस का उपकार बतला रहे हैं कि कितना उपकार किया है सनातन के ऊपर। इतना बड़ा ग्रंथ जो है मात्र 200 रुपए में, शुद्धता और प्रमाणिकता के साथ, इतना बढ़िया पेपर, इतनी बढ़िया प्रिंटिंग। बड़ी बात यह है कि इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी। जाने कितनी बार वो पढ़ते हैं, कितनी बार चेक होता है। तो कितना बड़ा अनुपम कार्य गीता प्रेस ने किया है कि जो हमारे धर्म शास्त्रों को इतना व्यवस्थित तरीका से और इतना सरल बनाया, इतना सस्ता बनाया कि हर कोई उसको ले सके। सस्ता बनाने के पीछे का कारण, ताकि हर कोई ले सके। आप कभी गीता प्रेस के स्टॉल पे जाओ तो 5 रुपए में हनुमान चालीसा, 10 रुपए में कोई पुस्तक। अब 5-10 रुपए में आज के समय में क्या मिलता है? चाय नहीं मिलती, उतने में आपको ग्रंथ मिल रहा है। तो गीता प्रेस ने कितनी बड़ी कृपा कर रखी है। तो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता को कहा कि ये गीता का पाठ कोई कर ले, गीता का कोई आश्रय ले ले, तो वो मुझे जान जाएगा और मुझे प्राप्त भी कर लेगा। अब बात समझ में आ रही कहां से हम लोग चले हैं? वेदों की शुरुआत से लेकर के चले हैं। अब किसी ने कहा, वो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, यदि आपको जानने, प्राप्त करने के लिए कोई इतना भी ना कर पाए कि वो गीता भी ना पढ़ सके, उसमें इतनी भी समझ ना हो, समय ना हो कि वो गीता जी को पूरा ठीक से पढ़ समझ सके, तो और कुछ सरल हो सकता है? और क्या है? तब भगवान ने कहा कि संपूर्ण गीता को यदि नहीं पढ़ा जा, समझा सकता हो, तो श्रीमद् भगवत गीता का जो है केवल एक श्लोक, पहले तो एक अध्याय बतलाया, फिर एक श्लोक बतलाया। कौन सा? बोले सर्वधर्मानु प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू सारे धर्मों को छोड़कर अर्जुन मेरी शरण में आ जा। तो अर्जुन ने कहा, आपके शरण में आने से क्या हो जाएगा? क्या मैं आपके शरण में आने से इस महाभारत में होने वाले नरसंहार के पाप से मुक्त हो जाऊंगा?
महाभारत में जो रक्तपात होगा, इतने लोग मारे जाएंगे, उसका दोष किसके सिर आएगा? कौन उसका पाप का भागी होगा? वो पाप तो मुझे भोगना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं, यदि तू मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और फिर तेरे ऊपर कोई पाप नहीं रह जाएगा। तो ये शरणागति जो है, ये सबसे ऊंचा और सबसे अंतिम धर्म है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा गया है परम धर्म धर्म प्रोक्षित कैत्रोत्र परमो निर्मत्सराणाम सुताम। तो भागवत का जो परम धर्म है वो क्या है? श्रीमद् भागवत का भी जो परम धर्म है वो भगवान की शरणागति है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहितुक प्रत्यहदा आत्मा संप्रसीदति। ये जो परम धर्म की चर्चा जगह जगह श्रीमद् भागवत में हो रही है, ये कौन सा परम धर्म है? बोले परम धर्म का मतलब है भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना।